हेलो दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन के बारे में जिनको करने के बाद में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आपको फायर सेफ्टी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों, चलो हम बात करते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस कौन से हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेशन की बात करेंगे CFPS। हाँ दोस्तों, ये मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेट है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन वर्ल्ड वाइड। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और इसे करने के बाद में आप सर्टिफाइड पर्सन बन जाते हैं और आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है। लेकिन ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए ही काम करता है, ये फ्रेशर्स के लिए काम नहीं करता, क्योंकि इसे क्रैक करने के लिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आप करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट एक्चुअली किस तरीके से कर सकते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो कि 3 घंटे की एग्जाम होती है और 3 घंटे अगर एग्जाम देते हैं तो उसके बाद में आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपका डेप्थ नॉलेज है। तो इसमें करने के लिए आपको एक फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक है, इसे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मात्र 7-8 हज़ार पेज हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। और जो ये बुक है उसकी मात्र कॉस्ट 65 to 70,000 रुपीज़ है। एक्चुअली इंडिया वालों के लिए ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो आई अंडरस्टैंड कि ये एग्ज़ाम बड़ी महंगी एग्ज़ाम है, लेकिन इसकी वर्थ भी उतनी है। अब क्या आपको ये हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी? तो जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम देने के लिए इस हार्ड कॉपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको अपने रेफरेंसेस उसमें ढूंढने होंगे और एग्ज़ाम में वो हेल्प करता है। अदरवाइज़ इसके बिना देंगे और कहीं पे अटक गए तो आपके 35,000 रुपीज़ चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूँ कि सबके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एग्ज़ाम के टाइम में मैं ये बुक आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों, इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है लगभग 35,000 रुपये। तो 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पाउंड्स का क्या रेट है। तो उस तरीके से आपको ये लगभग 35,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट पड़ती है। अब ये एग्ज़ाम है किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप कोड एनफोर्सर हो, या फिर आप आर्किटेक्ट हो, या आप फायर कंसल्टेंट हो, या फायर सेफ्टी हेड हो, तो दोस्तों आप सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल एग्जाम है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं और फायर सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट ट्रेनिंग्स वगैरह देखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप कहीं पे भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिटर हो, ट्रेनर हो और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके बेसिस पे मोर प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हो, या इंटरनेशनल कंपनीज के भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनमें भी काम करना चाहते हो, तो उन सब के लिए ये सर्टिफिकेशन होने पे सुहागा साबित होता है, जिसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा मिलती हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? अगर आपकी 12th है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस ये होता है, और अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो दोस्तों, NFPA ने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि उसने जो एजुकेशन क्राइटेरिया वो मिनिमम रखा है। लेकिन इससे आप ये मत समझिएगा कि ये एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाती है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत 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 दम लगाना होता है। कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरीके से भी रहता है कि यार मैं तो इस फील्ड में 20 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जो भी कुछ है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सेम उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं 10th और 12th में। इट मीन्स आपको पूरा इनपुट देना होगा, अदरवाइज ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टडी आपको डेप्थ में करनी होगी। दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिकल समझ भी होनी चाहिए, तब जाके आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। इस एग्ज़ाम का रिन्यूअल आपको हर साल रिन्यू करना होता है। रिन्यू का मतलब है कि हर साल आपको अपना कुछ CPD वगैरह उनको सबमिट करना होता है, जिसमें कि आपने किस तरह की ट्रेनिंग की या फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ की फायर सेफ्टी फील्ड में, तो वो आपको जमा कराना होता है। और 3 साल में इसका री सर्टिफिकेशन होता है। पहला सर्टिफिकेट मिलता है और 3 साल की इसकी वैलिडिटी मिलती है। 3 साल के बाद में री सर्टिफिकेशन आपको कराना होता है। तो उसके लिए एग्जाम एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है,
आपने फायर सेफ्टी फील्ड में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उनके कुछ प्रूफ भेजने होते हैं, जो कि इजी प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो वो आप इसे कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह से ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको एनएफपी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। फिर राइट हैंड साइड में एक अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे सर्टिफिकेशन दिख जाते हैं। जो सर्टिफिकेशन आपको करना है उस पर क्लिक कीजिए और आप इजीली वहाँ पे उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो 12th की मार्कशीट है, रिज्यूम अपलोड कीजिए और आप एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में फीस पे करने का ऑप्शन हो जाएगा और आप फीस पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम को पास करना सच में बहुत टफ है? तो दोस्तों आंसर है यस, एग्ज़ाम को पास करना टफ है बट नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पास में स्मार्ट गाइडेंस है, अगर आपके प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम जिस सेल्फ स्टडी से हमें 1 से 2 साल लग जाते हैं, वही एग्ज़ाम आप 3 से 4 महीने के अंदर में भी क्रैक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तब जाके इसके पूरे कंसेप्ट को समझ पाते हैं और एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि है CFP। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़बरदस्त डिमांडिंग सर्टिफिकेट है, और अगर मेरी ओपिनियन में कहूँ तो CFPS से ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है CFP, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइंस वगैरह आते हैं, ड्राइंग्स वगैरह आती हैं, और उनको रिव्यू करना होता है एज पर NFPA कोड 101, 72, 13, 20, 25 और IFSTA का जो सेकंड एडिशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस एग्ज़ाम को करना टफ है, बट ये एग्ज़ाम करने के बाद में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि एक फायर सेफ्टी कंसल्टेंट को किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ये सब कुछ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराते हैं। एक फायर सेफ्टी हेड को भी उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है। अगर इसके पूरे कंसेप्ट को समझ के आप एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम इजीली क्रैक भी कर पाएंगे और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये किनको करना चाहिए दोस्तों? ये एग्ज़ाम अगर आप आर्किटेक्ट है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड ड्राइंग्स को रिव्यू करते हैं तो आपको करना चाहिए। आप फायर सेफ्टी हेड हैं और आपको ड्राइंग्स वगैरह रिव्यू करनी होती है, आपको करना चाहिए। फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये रिव्यू करना चाहिए। इसमें सब कुछ बताया गया है कि एक फायर प्लान एग्जामिनर की ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह से उनको रिव्यू करना चाहिए, किस तरह से कोड एनफोर्स करना चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट इट। तो इसमें सारे कोड्स वगैरह आप पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इसको रिक्वायरमेंट को समझेंगे। दोस्तों ये तो हुई किन किन चीज़ों को किन को करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है जो CFPS के, मतलब आप 12 प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप ये एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। दोस्तों इसका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या क्या है? तो दोस्तों अगर NFP की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका क्या सिलेबस है सारा कुछ पता चल जाता है। और वो जो सिलेबस वो आपके NFPA की जो ये 2 कोड दिए हुए हैं 2018 का या 21 का, उनमें से किसी भी कोड को रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये 4-5 कोड आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा IFSTA का प्लान एग्जामिनर की एक सेकेंड एडिशन की एक बुक है, वो भी आपको पढ़नी होती है, और उसके बाद भी एग्जाम इसलिए आप क्रैक कर पाएंगे। इजीली नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अब ये तो बात हुई कि इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगेन बात करते हैं क्या इसको एग्ज़ाम को पास करना सच में बहुत मुश्किल है? तो दोस्तों एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है बट नॉट इम्पॉसिबल इफ़ यू आर गेटिंग द राइट गाइडेंस। तो अगर आप सही गाइडेंस के साथ में करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आप 3 से 4 महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले सर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि है CFI, मतलब सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर। दोस्तों इसकी डिमांड फॉरेन में बहुत ज़बरदस्त है। इसे करने के बाद में फॉरेन में इजीली जॉब मिल जाता है, तो ये भी आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? सेम जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, फैसिलिटी मैनेजर हैं, या फायर सेफ्टी में जो फायर सेफ्टी हेड हैं, तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है। ये एग्ज़ाम भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई CFI की बात। अब इसे करने के लिए जो कर सकते हैं, सभी फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट समझाए गए हैं। अगर इसे प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं तो बहुत लर्निंग मिलती है, और इसके बाद अपॉर्चुनिटी तो है ही है।
इसे करने के लिए आपका क्या रेफरेंस मटेरियल रहेगा? तो दोस्तों इसके लिए सेम 2021 या 18 में जो भी कोड दिए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, NFPA 1, 13, 25, 72 एंड 101। इसके अलावा IFSTA की दूसरी बुक, फायर प्लान एग्जामिनर वाली नहीं, दूसरी बुक है ये, फायर इंस्पेक्शन एंड कोड एनफोर्समेंट मैनुअल 8th एडिशन, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसे पढ़ के आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का मेथड क्या है। वो भी सेम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आप इजीली कंप्यूटर पे बैठ के 3 घंटे एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। एलिजिबिलिटी सेम है जो कि हमने CFPS के लिए अप्लाई किया था, तो आप जा सकते हैं इसके लिए। और अगर आपके लिए इसको फर्दर गाइडेंस चाहिए, आपको और नॉलेज चाहिए और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए हेल्प चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। आप इस फील्ड में सीखिए, ग्रोथ कीजिए और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। थैंक यू वेरी मच।